हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओटीएम इन्फो पे। मैं हूं आफाक हुसैन और ये हैं अब्दुल रहमान। स्वागत करते हैं गाइस। जैसा कि आपको अपनी पहली वीडियो में हमने बताया था कि द मोस्ट हॉरर एंड हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ कर्नाटका की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। ये रही न्यू ईयर के मौके पर आपके लिए द मोस्ट हॉन्टेड एंड हॉरर प्लेसेस ऑफ कर्नाटका का पार्ट 2। एंजॉय गाइस। शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जो एक अननोन पार्क है। बेंगलोर के एक छोटे से मोहल्ले में एक पुराना पार्क हुआ करता था जो अब एक बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कन्वर्ट हो चुका है। आज कोई भी उस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन पुरानी कहानियां अब भी लोगों के दिल और जुबान पर जिंदा है। कहते हैं ये पार्क एक भूत से हॉन्टेड था जो ह्यूमन फॉर्म में बदलने की शक्ति रखता था। एक गर्म धूप भरी दोपहर थी जब तीन दोस्त रवि, अमन और कुणाल उस पुराने पार्क में खेलने गए। पेड़ों की छाया में छुपन छुपाई खेलना उनका मनपसंद गेम था। रवि बीच में थोड़ा थक गया और बोला, मुझे घर जाना है, मम्मी ने लंच के लिए बुलाया है। अमन और कुणाल ने सोचा, ठीक है, रवि बाद में आ जाएगा। रवि घर की तरफ निकल गया और दोनों अपना खेल जारी रखे। कुछ देर बाद अमन की नजर एक बेंच पर बैठे रवि पर पड़ी। रवि ने उन्हें अपने ओर बुलाया। अमन ने कुणाल से कहा, देखो, रवि वापस आ गया। दोनों खुशी खुशी उसकी तरफ भागे और पूछा, तो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? रवि ने मुस्कुराकर बोला, चलो अब मिलके और मजा करते हैं। तीनों ने मिलकर कुछ और देर तक खेला, हंसी मजाक की। रवि बिल्कुल अपनी यूजुअल बातों और हरकतों जैसे लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी हवा उसके आसपास थी, जैसे मौसम अचानक से बदल गया हो। कुछ देर बाद रवि की मां ने आवाज दी, रवि घर पर है, तुम लोग खेलकर यहाँ आ जाना। ये सुनते ही कुणाल और अमन के चेहरे पीले पड़ गए। दोनों ने चुपके से उस रवि के रूप को देखा जो उनके साथ खड़ा था। उसकी मुस्कान अब उन्हें और भी डरावनी लग रही थी। अचानक रवि ने एक अजीब सी आवाज में कहा, क्या हुआ? खेल क्यों नहीं रहे? अमन और कुणाल के पांव जैसे जमीन से चिपक गए। उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ उनका दोस्त नहीं, कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसानी रूप में उनके साथ खड़ा था। दोनों डर के मारे पार्क से सीधे अपने घर भाग गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। बाद में जब उन्होंने रवि से पूछा तो उसने कहा कि वो कभी पार्क वापस गया ही नहीं था। तब उन्हें यकीन हो गया कि उस पार्क में कुछ असामान्य ताकत जरूर थी जो आज भी लोगों के अपनी कहानी के जाल में उलझा रही है। तिप्तूर, द हॉन्टेड बैनियन ट्री। तिप्तूर एक छोटा सा शहर जो बैंगलोर से थोड़ी दूर है, अपनी घनी छाई की खेतों के लिए मशहूर है। लेकिन इस शहर के कोने में एक ऐसी जगह भी है जो लोगों के दिलों में डर का कारण बनी हुई है। एक पुराना और भयानक बैनियन ट्री। ये पेड़ एक सुनसान रास्ते के किनारे खड़ा है, अपनी लंबी और उलझी हुई जड़ों के साथ, जो जमीन को पकड़कर एक अजीब सा रूप बनाती है। दिन के समय ये पेड़ एक आम पेड़ लगता है, लेकिन रात होते ही इसका माहौल बदल जाता है। लोगों का कहना है कि ये बैनियन ट्री एक एंशिएंट कर्स से जुड़ा है और यहाँ भूत, प्रेत और काफी ऐसी अननोन एंटिटीज अपनी जगह बनाई हुई है। तिप्तूर में कुछ लोग घूमने आए। उन्होंने लोकल लोगों से बैनियन ट्री के बारे में सुना और सोचा, क्यों ना इस डरावनी कहानी को एक्सप्लोर किया जाए। लोकल्स ने उन्हें वार्न किया, शाम होने के बाद उस रास्ते पर मत जाना, वहां कुछ अजीब होता है। लेकिन वो लोग ने उन सब बातों को मजाक में ले लिया। शाम ढल रही थी जब दोनों ने अपने स्कूटर पर उस बैनियन ट्री की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वो ट्री के करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि माहौल अजीब हो रहा है। हवा में एक अलग ही ठंडक थी
जो दिन भर की गर्म मौसम से बिल्कुल अलग ही थी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, देखो, कुछ नहीं है यहाँ, ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन किशन थोड़ा अनईजी लग रहा था। उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, राजू, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। इसी बीच दोनों ने हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई उनके आस पास चल रहा। राजू ने फ्लैशलाइट निकालकर बैंयन ट्री के आसपास देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी एक पत्ता पेड़ से नीचे गिरा और उन्होंने देखा कि वो पेड़ की जड़ों के बीच कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो जड़ें उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। राजू ने हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी अब डर से कांप रही थी। तभी पेड़ के पीछे से एक औरत का रूप सामने आया। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और एक भयानक आवाज में बोली, यहाँ तुम्हें क्या चाहिए? राजू और किशन के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो दोनों स्कूटर की तरफ भागे और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। अगले ही दिन उन्होंने अपने दोस्तों से बात की। दोस्तों ने कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो पहली बार नहीं है। जो भी उस बैंयन ट्री के पास जाता है उनका ये अनुभव होता है। राजू और किशन ने फिर कभी उस ट्री के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक बात उन्हें समझ में आ गई, तिक्तूर के बैंयन ट्री सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक वार्निंग है उन सब लोगों के लिए जो पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल का मजाक बनाते हैं। द हॉन्टेड गवर्नमेंट हॉस्टल ऑफ धारवाड़। कर्नाटका के धारवाड़ शहर में एक पुराना गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल है, जो अब सिर्फ एक हॉस्टल नहीं, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुका है। 2016 में एक यूट्यूब वीडियो वायरल हुई, जो इस हॉस्टल के भयानक कहानियों को दुनिया के सामने ले आई। वीडियो में कहा गया कि हॉस्टल पिछले 20 सालों से एक हॉन्टेड जगह बन चुका है और यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स ने अजीब और डरावने अनुभव किए हैं। एक बार की बात है, राहुल और अर्जुन, हॉस्टल के नए स्टूडेंट्स, यहाँ अपने पहले सेमेस्टर्स के लिए आए थे। दोनों नए शहर और नए हॉस्टल के माहौल को लेकर काफी एक्साइटेड थे। हॉस्टल का माहौल दिन के समय एकदम नॉर्मल लगता था। लड़के हल्ला करते, क्रिकेट खेलते और अपनी क्लासेस की बातें करते। लेकिन जैसे ही रात होती, माहौल बदलने लगता। एक रात राहुल और अर्जुन अपने रूम में लेट नाइट स्टडी कर रहे थे। क्लॉक में 12 बज चुके थे और हॉस्टल एकदम खामोश था। तभी उन्होंने अपने कमरे के बाहर हल्के हल्के कदमों की आवाज सुनी। अर्जुन ने राहुल से कहा, लगता है कोई स्टूडेंट लेट नाइट वॉशरूम गया होगा। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन फिर आवाज और करीब आने लगी, जैसे वो उनके कमरे के सामने रुक गई हो। अर्जुन ने डर के मारे दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ हॉस्टल की एक अंधेरी गैलरी थी और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुस गया। उस रात के बाद उन्होंने अपने कमरे में अजीब चीजें महसूस करनी शुरू की। अर्जुन ने एक दिन बाथरूम के आईने में अपना चेहरा देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पीछे कोई और चेहरा था। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बाकी स्टूडेंट से बात करने पर पता चला कि उन्हें लेट नाइट अपने बेड के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी। एक लड़के ने तो ये भी कहा कि उसने अपनी आंखों से एक सफेद साया हॉस्टल के छत से नीचे कूदते हुए देखा था।
लेकिन नीचे देखने पर वहां कुछ नहीं था। एक दिन राहुल ने फाइनली वार्डन से पूछा, सर, ये हॉस्टल के बारे में इतनी अजीब बातें क्यों हैं? वार्डन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, बेटा, ये कहानी पुरानी है। हॉस्टल के रूम नंबर 13 में एक स्टूडेंट ने अपनी आखिरी एग्जाम्स के प्रेशर में अपनी जान ले ली थी। तब से ये बातें शुरू हुई हैं। हमने रूम नंबर 13 को बंद कर दिया, लेकिन जो हुआ था उसका असर पूरी बिल्डिंग में महसूस होता है। राहुल और अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात उन्होंने हॉस्टल के कॉरिडोर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज सुनी। जब उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने सिर्फ अंधेरा था। और कुछ महीनों बाद सारे स्टूडेंट्स ने डर के मारे हॉस्टल छोड़ दिए। तभी से वो हॉस्टल अबैंडन्ड और हॉन्टेड है। 60 ग्रेव्स हॉन्टेड वेल, बीजापुर। बीजापुर के एक पुराने और डरावने इलाके में से एक पुरानी कहानी है जो छुपी हुई है, जो आज भी लोगों को डरा कर रख देती है। इतिहास के मुताबिक अफजल खान ने अपनी 63 पत्नियों को एक वेल में डालकर मार दिया था। ये वेल उस जगह के पास था जहां 60 कब्र है। आज भी जब लोग इस वेल के पास से गुजरते हैं तो उन्हें औरतों की चीख पुकार और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि रात के समय अगर कोई उस वेल के करीब जाता है तो उन्हें लगता है कि उनका गला कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक दिन एक लोकल शेपर्ड अपनी बकरियां वहां चरा रहा था। उसने देखा कि उसकी एक बकरी अचानक वेल के करीब चली गई। जब तक उसने उससे वापस बुलाने की कोशिश की, बकरी वेल के पास जाकर गिर गई। वो वहां से भाग गया, लेकिन उस दिन के बाद उसने एक भी रात चैन से नहीं बिताई। कहते हैं कि उसने अपने सपनों में उन 3 औरतों के डरावने चेहरे देखे जो उसे बुला रही थी। ये वेल अब एक हॉन्टेड जगह बन चुकी है, जहां लोग दिन के समय भी जाने से घबराते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने वेल के करीब एक औरत का साया देखा जो अपने बाल खोलकर छोटी सी आवाज में कुछ गाती है। वेल के आसपास की हवा इतनी भयानक और इतनी भारी होती है कि जैसे कोई वहां से आपको देख रहा। जानवर भी वहां जाने से कतराते हैं, और जो गलती से वहां चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल, द हॉन्टेड स्टेयरकेस। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है और यहाँ अपनी खूबसूरती के साथ साथ कुछ अजीब और डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। ये कॉलेज अपने पुराने और भटकती आत्माओं से रिलेटेड कहानियों के लिए मशहूर है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए काफी डर का कारण बन चुकी है। एक ऐसी ही कहानी कॉलेज के स्टेयरकेस के बारे में है, जो कि काफी डरावना माना जाता है। लोग कहते हैं कि उन्होंने उस स्टेयरकेस पर एक अजीब इंसान को देखा। वो इंसान काफी बेचैन और परेशान दिख रहा था और उसने लोगों से कहा कि वो बिल्डिंग की 8th फ्लोर में फंस गया है। लेकिन ये बात सबको शॉक कर गई, क्योंकि कॉलेज के इस बिल्डिंग में कोई 8th फ्लोर था ही नहीं। फिर भी वो इंसान अपनी बात पर अटका रहा और लोगों को ये कहानी सुनाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। ये घटना कॉलेज में काफी फेमस हो गई और लोग कहने लगे कि ये स्टेयरकेस किसी पुरानी आत्मा के द्वारा हॉन्ट की जा रही है, जो अपने अधूरे काम के चक्कर में यहाँ अटकी हुई है। आज भी जो लोग कॉलेज कैंपस से गुजरते हैं, उन्हें कभी कभी उस अजनबी इंसान का चेहरा या उसकी बातें याद आती हैं, जो उन्हें डर के मारे काफी समय तक चैन से सोने नहीं देती।